जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे डिमांड कैंपस यूट्यूब चैनल पर। आपकी जो रीजनिंग की बुक हम सॉल्व करा रहे हैं, जो कि यूथ पब्लिकेशन की बुक है RRB 2022-23, यानी कि इसमें 13,700 प्लस क्वेश्चन है। ये आपकी बुक सॉल्व हो रही है। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप डिमांड कैंपस वाई विजय सर टेलीग्राम पर जैसे ही जाएंगे, वहाँ पर आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए PDF प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो अभी तक इसमें हम 250 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए हमने आपको होमवर्क में दिया था। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे इसमें हैं और सारे के सारे क्वेश्चन भी रेलवे की हर परीक्षा में आए हुए हैं, जो कि 3-4 साल में जो परीक्षा रिसेंटली हैं हुई हैं। और हमने इसके लास्ट में जो NTPC के रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी हमने ये लिए हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन करीब 15,000 क्वेश्चन है आपके रेलवे की परीक्षा से, यानी कि सुबह 50 और शाम को 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आप इन्हें एक तरह से आपको एक तरह से समझना भी है और थोड़ा यानी कि रट्टा मार के भी चलना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, डेफिनेटली यहीं से आएंगे। आपको ऐसे नज़रों में गड़ा लेना है क्वेश्चन को अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 मैंने होमवर्क में दिया था। आई होप आपने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से किया होगा। ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन हम हल कराते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 251 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 251। VEAK और EIF6। देखिए, ये जो V होता है ये कितने पे होता है, 2 पे। ये होता है हमारा 5 है। ठीक है। ये कितना होता है, 1 पे। ये होता है 11 पे। ये कितना होता है, ये 5 है। ये 9 पे। ये 6 पे। ये 17 पे। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें 2 से 5 यानी कि 3 प्लस हो रहा है। यहाँ से आएंगे कितना हो रहा है, 3 प्लस। और 5 से 9 जाएंगे तो 4 प्लस, बिल्कुल सही बात है। 1 से 6 जाएंगे 5 प्लस, बिल्कुल सही बात है। और 11 से 17 पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं 6 प्लस हो रहा है। ठीक है। बस सेम यही प्रोसेस इसमें अपनानी पड़ेगी। यहाँ हम 19 में हम कितना 3 प्लस करेंगे, कितना करेंगे 3। तो 9 तो 11 की 1 हासिल, 2 2 1 3, यानी कि ये कितना हो रहा है, 31 हो रहा है। और 31 को हम करना क्या होगा, प्लस किया है ना। तो 19 में गलत हो गया, सॉरी। 9 3 12 कितना होता है, 12। देखो ये कितना, 2 1 1 2 22 कितना होता है, वही तो 22 होता है। और 22 पर हमें पता है क्या आती है आपकी V। तो ये तो कट ही गया और ये कट गया, ये कट गया। ठीक है। VENR क्या बनेगा, VENR या बनेगा VERN बनेगा, या VREN बनेगा। तो सबसे पहले हम आगे प्रोसेस देखते हैं। इसमें हमने 3 प्लस किया तो इसमें हम कितना 4 प्लस करेंगे, इसमें 5 प्लस करेंगे, इसमें 6 प्लस करेंगे। तो हम कितना हो जाए, 5 पर क्या आएगा, E आएगी। तो इसमें देख लेते हैं सेकेंड ऑप्शन में E इसमें भी है और E इसमें भी है, तो हमारा ये भी कट गया। ठीक है। ये तो पहले से ही कट रहा है, ये भी कट गया। तो अब बात कर लेते हैं आई। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें हमारा 3 4 5 5 5 10 क्या होगा, 10। तो ये ऑलरेडी आई, इसमें आई 9 9 में हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 14। और 14 पर क्या आता है, एन। तो कहीं ना कहीं हमारा सी ऑप्शन हमारा क्लियर दिख रहा है। इसमें आ रहा है तो ये गलत, ये भी गलत, ये तो गलत है ही। तो हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। चलिए फटाफट प्रैक्टिस के रूप में रीजनिंग को आप आंसर को 2-3 सेकंड में मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं थोड़ा समय लिया है, लेकिन इसके बाद बड़ी फास्ट, यानी कि ये मानो एक्सप्रेस राजधानी की तरह क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में आप आंसर करते रहे। तो देखिए VMRL लिखा है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे। तो इसमें VMRL लिखा है, तो ये हमारा B कितना होता है, 22। ये कितना होता है, 26 पर 4 प्लस। और ये कितना होता है, 13। तो ये कितना होता है, 9। और ये होता है 19 और ये होता है 18। तो देखिए 13 से 9 4 माइनस हुआ है, 18 से 19 1 प्लस हुआ है। तो इसमें फटाफट ये 1 है, तो 1 में मैंने क्या किया था, ये 22 पर और ये 26 4 प्लस किया, तो 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5। 5 पर क्या आता है, 5 पर ई आता है। ये दोनों ऑप्शन हमारे वैसे ही कट गए। ठीक है। चलो बात कर लेते हैं के पर। के पर 11 है, 11 में हम 1 माइनस करेंगे 10। यहाँ क्या था वही करना है, 9। और 9 में हमने आई सॉरी एम, एम कितना होता है 13, और 13 ये होता है 9। तो कितना माइनस हुआ था, यानी कि 13 में से वो सॉरी कितना माइनस करेंगे, हम जाएंगे तो 13 में से 9 4 13, तो 4 माइनस किया था। यहाँ 4 प्लस तो 4 माइनस। फटाफट हम इसमें 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 7 4 11, तो 7 बचेगा। और 7 पर क्या था, जी। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही फटाफट चुटकियों में आंसर निकालने, आपको पूरे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन ठीक तरह समझ में आएगा। नहीं आया हो तो ऐसे क्वेश्चन, ये यूथ पब्लिकेशन की बुक जो है बहुत बेस्ट बुक है,
प्रेस्टीज के लिए बहुत अच्छी बुक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। आर कितने पर होता है? 18 पर होता है, 1 पर होता है, 20 पर होता है, 19 पर होता है, और टी अप डी 4 पर होता है, बाई आपका 25 पर होता है। ठीक है, ये आपको समझ। अब देखिए 18 के बाद 19 आता है, एक में कितना 3 प्लस हुआ, और 20 में हमने 5 प्लस किया। तो कहीं ना कहीं देखो 18 पहले 1 प्लस किया, तो हम 1 प्लस कर देंगे, 2 में 3, 3 के साथ सी आएगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आंसर ही पहले से क्लियर होगा। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। एक में हमने कितना किया था यहाँ से? एक में हमने 3 प्लस किया था, तो हम यहाँ भी एक में हम 3 प्लस करेंगे, 4, और 4 पर क्या आएगा? 4 पर क्या आएगा? डी, और वो भी हमारा दे रखा है डी, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 254 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 254 देखो, 2 6 आई और ये 10, ठीक है, 4 8 11 और ये 12। ये इतनी बात समझ में आई। कैसे आया ये देख लेते हैं। 2 से 4 हुआ, और 4 6 में ना 2 प्लस हुआ। ठीक है, अब ये है क्या? 9 9 2 11, और 10 2 12, बिल्कुल 2 2 प्लस कर दो। यहाँ 14 14 पर क्या आता है? एन आता है, बिल्कुल भैया। ओ में हम 2 ओ 15 2 कितना होता है? 17 17 में क्या आता है? क्यू, बिल्कुल भैया। क्यू 17 2 कितना होता है? 19 19 पर क्या आता है? एस, बिल्कुल। टी, टी में 20 2 22 22 पर क्या आता है? वी। फटाफट आंसर देख लीजिए कौन सा होगा ये आपका आंसर। एन क्यू एस वी, बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। एन क्यू वी गलत, एन एस गलत, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये भी पहला भी गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 255 की तरफ चलते हैं। एम ओ क्यू एस टी डब्ल्यू ए सी ई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको फटाफट ये कर देना है। सिंपल क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन में सिमिलर होगा, उसे आपके लिए कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, उसके लिए आपको मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा। चाहे तो मैं बता सकता हूँ ये 13 पे आता है, ये आपका 15 पे आता है, ये आपका 16 पर आता है, ठीक है, ये 19 पर आता है, सॉरी ये 17 पर आता है, पी आता है 16 पर, ठीक है, 20 आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है। ये चीज़ें आपको समझ। अब देखिए यहाँ से कितना प्लस हुआ है? 13, और हम इसमें कितना जोड़ दें? कहीं ना कहीं हमें 6 जोड़ रहा है, ठीक है। 15 में 5 जुड़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 17 में कितना जुड़ रहा है? 17, और 17 23 पर आ गए, डब्लू एक्स वाई जेड, तो हमारा यहाँ 23 24 25 26, बिल्कुल 23 पर होता है। 17 पर हम आ गए, 17 में 3 और 3 6, तो देखो 6 5 6 का क्रम चल रहा है, 6 5 6 का आप यहाँ भी क्रम चला दीजिए। एक में हम 6 जोड़ेंगे, 7 7 पे हमें क्या आएगा ये आपको मैंने बता रखा है, G7, ठीक है। C3 है, और हमें कितना जोड़ना है? 3 में 5 3 8 8 कितना होता है? H होता है, बिल्कुल सही बात है, H आ गया। ई है, ई में कितना जोड़ा था हमने? फिर 6 जोड़ा था, यानी कि 5 में 6 5 11, 11 पे क्या आता है? के आता है, तो G H K, ऑप्शन डी हमारा बहुत अच्छा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस चैप्टर के लिए जो ये क्वेश्चन टाइप चल रहा है, टाइप तीसरा है, इस टाइप के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। 1 मिनट लूंगा, ज़्यादा लूंगा नहीं। देखो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? ये हमें पता होना चाहिए ABCDEF, मेरा इशारा समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। नंबरिंग XYZ, यानी कि सबकी नंबरिंग हमें पता होना चाहिए, जो कि नंबरिंग पता करने के लिए 1 2 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। आप इससे भी ऐसे भी पता कर सकते हैं। EJOTY कैसे? ये 5 पर होती है, तो इससे पहले क्या होगी? 4 3 2 1, यानी कि ABCDEF। अब ये 10 पर होती है, तो इससे पहले क्या होगी? 9 9 के बाद 8 8 के बाद 7 7 के बाद 6 हो, 6 के बाद 5, तो ये आ जाता है। ये होता है आपका किस पे? 15 पे। 15 के बाद क्या होगी? 14 13 12 11, ठीक है। अब देखो 15 पर आता है हमारा ओ, तो ओ से पहले यानी कि 14 पर क्या आएगा? एन एम, और 12 पर एल, और 11 पर के। अब के को हम ऐसे लिखते हैं, अब ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। वैसे मैं सारी ट्रिक्स बता सकता हूँ। 12 तो बहुत सिंपल होता है, ऐसे लिखते हैं, तो बस एल को यूं कर दीजिए, 12 हो गया। 13 पर क्या होता है? एम एम एन, ठीक है। अब T20 होता है, टी होता है 20, तो 20 को हम 20 लिखते हैं, और 20 के बाद क्या है? 19 एस, एस ऐसे करेंगे ना, 19 19। अब बात करते हैं 18, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 18, यानी कि 18 ऐसे याद कर, कोई भी मोबाइल वगैरह ले लीजिए, रेडमी 18, रेडमी वगैरह 18, ऐसे कोई भी याद कर सकते हैं 18 को, ठीक है। 18 होता है, उसके बाद 17, तो 17 पे क्या, वो 17 पे क्या आता है? क्यू, क्यू यानी क्यू क्या होता है? 17, और पी कितना होता है? 16, पी कितना होता है? 16, ठीक है।
और आपको मैंने बताया 15 पर तो आपका क्या होता है, 15 पर ओ होता ही है, ठीक है। तो POPQR, ठीक है, RS, ये कंप्लीट। अब हमारा बचा इजो टी बचा, इजो टी, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, इजो टी यानी ये होता है हमारे 20 पर, ये 25 पर, टी 20 पर। देखो एक बार रफ कर लेते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर से लिख लेते हैं इजो टी को, EJOTY, ठीक है। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, 25 का 26 होता है। तो देखिए टी पर आ गए थे, टी के क्लियर। अब बाई, बाई से पहले क्या आता है, बाई से पहले एक्स, एक्स के बाद बाई आती है ना, एक्स, एक्स से पहले क्या आता है, डब्लू, डब्लू से पहले वी, वी से पहले यू, तो UVWXY। तो देखिए यहाँ से आएंगे तो 24 पर, डब्लू हमें पता है 23 पर, ये पता है हमें 22 पर, ये पता है हमें 21 पर। क्या रहा, कुछ याद है कि बचा, जेड, जेड हमारा 26 पर होता है। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, इससे आप जल्दी आंसर कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। वैसे कई तरीके होते हैं आंसर निकालने के, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन मैंने ये कराई दिया आपको। तो 255 क्वेश्चन आपका हो चुका था, जैसे कि मैंने अभी, आप देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये होता है 13 पर, एस होता है 19 पर। तो 13 के लिए कितना, 6 बढ़े, तो इसके लिए हम 6 बढ़ाएंगे। देखो डायरेक्ट कितनी जल्दी 6 बढ़ाएंगे, 6 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा आपका, 6, 1, 7, और 7 पर क्या आता है आपका, ये मैंने पहले G7, जी को कैसे याद करेंगे, G7 कोई वर्जन है सैमसंग में, ऐसे आप याद करें G7, ठीक है। अब देखो ओ कितना 15 पर और टी कितना 20 पर, तो इसमें 5 प्लस हुए हैं, तो इसमें भी 5, 5 3 8, 8 पे क्या आता है, 8 पे आता है एच, एच हम ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, 8 बन गया। तो G8 हमारा यही आंसर हमें दिख रहा है, और कोई हमें दिख नहीं रहा, डी ऑप्शन। फटाक आंसर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए 255 हो चुका है। समय थोड़ा इसलिए लिया था क्योंकि आपको समझाना था इस टाइप के बारे में। देखिए जेड भाई, ये आप होमवर्क में करेंगे, क्या करेंगे, होमवर्क में सिमिलर क्वेश्चन है, होमवर्क कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर दें, बहुत ही सिमिलर, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। आप बताएं तो मैं करा देता हूँ, फटाक से नहीं करा देता हूँ। ये 20 पर होता है, ये 21 पर होता है, और ये हमारा 11 पर होता है। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन समझ लें, उसके बाद उसकी समझेंगे। ये 5 पर, ये 6 पर, G7 पर, ये 8 पर। तो देखो 20 से 21, ठीक है, 20 से 21 1 प्लस हुआ है। अब 5 से 7 हुआ, 2 प्लस हुआ है, और 6 से 8 हुआ तो 2 प्लस हुआ है ना। यही सीक्वेंस यहाँ लगा के देखते हैं, अगर मिलता है। 11 से 12, 12 पर एल होगा, तो 2 ऑप्शन काट दीजिए, बाकी ये आपके बचे, ठीक है। पी, पी में हमने कितना, इसमें 2 प्लस किया था, पी 16 होता है, तो 2 प्लस करेंगे कितना, वो 18, 18 पर क्या आएगा, मैंने अभी अभी बताया, रेड मी वगैरह ऐसे याद करते हैं। 19, 19 के लिए एस, और 18 के लिए आर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, एल आर, तो एल आर और बी ऑप्शन में। नेक्स्ट वो भी चेक कर लेते हैं, इसमें 2 प्लस हुआ था, ये एफ है 6 पर, ये एच है 8 पर, तो इसमें 2 प्लस हुआ था। तो 17 में आप 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 19 होगा। तो 19 पे क्या था हमारा एस। तो देख लीजिए हमें जो कि हम बता रहे थे, LRS, यही आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए देखिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको भी कमेंट सेक्शन में करें, ये भी आपका होमवर्क है। सिमिलर क्वेश्चन है, आप चाहें तो मैं बता भी सकता हूँ, और कुछ आप प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मैं दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। फटाफट इसे 258 को करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम सा क्वेश्चन है। देखो 2 पर, 8 पर, 10 पर, 16 पर, ठीक है। वैसे भी कह सकते हैं बहुत सारे तरीके, लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही तरीका लगता है, लिखो फटाक कर दो। देखो ये 2 पर है, ये 8 पर है, तो हमें यहाँ से आप चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 258 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसमें 2 से 8 हुए, 6 प्लस 6 से 10 से 10 से 16 हुए, तो कितने हुए, 6 प्लस, तो कहीं ना कहीं 6, 5, 11 कितने हो रहे हैं, 6 पर होते हैं ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं देखो ऐसे बात नहीं बनेगी, तो दूसरा तरीका कोई देख लेते हैं। बात तो बना के ही छोड़ेंगे, छोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ठीक है। देखो बन गया, आप यहाँ से जाइए तो कितना हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है ना। 8 से आप यहाँ से जाइए तो भी 8 प्लस हो रहा है ना। आप यहाँ से जाएंगे तो कितना, ये रब कर दीजिए पहले, इसे रब कर लीजिए, ठीक है। देखो
आप यहाँ से ये 6 पर है, नहीं 6 की बात नहीं होगी, हाँ 6 पर है, इससे 8 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 8 से 14, और 14 पर क्या होता है मैंने आपको बताया था n होता है। तो ऑप्शन तो आपका मिल ही गया, बट इसमें थोड़ा हम इसमें 11 में 8 प्लस और कर देंगे तो कहीं ना कहीं नहीं, हाँ एक ऑप्शन ये भी तो है, देखो 19, तो हमारा ये ऑप्शन ना होके ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि n 14 पर और s 19 पर होती है। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर, बहुत जल्दी आंसर आ गया, फटाक सा नहीं, चलते आगे बढ़ते हैं। इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होमवर्क है, और जो भी आंसर देंगे उनका कमेंट सेक्शन में नाम लिया जाएगा। देखिए फ़ायदा आपका ही है भाई, आप कब प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो देख लेंगे, अच्छी बात है, वीडियो बार बार देखें, बहुत प्रैक्टिस होती है, बट उससे पहले जो मैं आपको 10-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूं, वो प्रैक्टिस प्लीज़ ज़रूर करें, प्रैक्टिस करने से ही आपका भला होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, होमवर्क हो उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आंसर करें। ठीक है, और ये जो तैयारी है ना आपकी 100% तैयारी चल रही है, बहुत ही फ़ायदा होगा, ये ऐसा ना समझें, किसी भी बड़े से बड़े टीचर को, किसी भी बड़े से बड़े क्वालिफाई किया उसे पूछें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फ़ायदा होता है या नहीं, तो वे डायरेक्ट कहेंगे कि बिल्कुल अच्छा सा अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि समय कम है, रट्टा मार दीजिए, मज़ा आ जाएगा, मैथ रीजनिंग साइंस बस सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाएगा। देखिए ACEG KMOQ बहुत ही सिंपल है भैया, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 से 2 प्लस, 2 से 2 प्लस, 2 से 2 प्लस, के 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 2 2 2 2 2 2 2 प्लस, और 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, वाह। अब देखते हैं 19 है, और हमारा ये 21 है, W 23 है, ये हमारा 26 है, तो यहाँ 3 प्लस हटाओ, 19 है, 21 है, सॉरी 22 है, 23 है, और ये कितना है, ये क्या W 23, और ये आपका 25 है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं कितना हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, तो ये भी गलत, कहीं ना कहीं हमें 2 प्लस का मिलना चाहिए, तो देखिए 19 है, 20 है, बिल्कुल ये भी गलत, यही सही होगा, 19 है, 21 है, W 23 है, ये 24 नहीं 25 है, तो देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो हमारा डी ऑप्शन हो गया। चलिए फटाक सा नहीं आंसर कर दो। 226 का इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे आप, क्योंकि मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कम से कम क्वेश्चन रखूंगा, तो हर टेस्ट में मैं 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए डालूंगा, या अगर वो सिमिलर होते हैं तो ये आपका आपके लिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर दें, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, बट इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो मैंने आपको बताया था ABC और DE, चलो मैं एक बार बता देता हूँ, DFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो आपको पता है ये तो 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10, 11 होता है, ये 12 होता है। चलो अब यहाँ से आपको याद करवा देते हैं जी, देखो ABCD तक तो आप याद कर लेंगे, ई होता है 5, यानी कि पेंटा 5, उसे याद कर सकते हैं, E5, और ये ऐप होता है 6, तो लगातार 5-6 याद हो गए। G7 कोई वर्जन मान के चलिए, कोई मोबाइल का वर्जन है G7 सैमसंग में। H हमने ऐसे बनाया और यूँ कर दिया तो 8 बन गया, बिल्कुल। आई नो, कहते हैं ना, नहीं आई नो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो ऐसे आप इसे भी याद कर सकते हैं। 10 को कैसे याद करें, J10 कोई इसको भी आपसे एक J10 मोबाइल का वर्जन के नाम से आप याद कर सकते हैं, जैसे J2, J7, J5, तो J7 तो है ही और J10 भी और है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। के हमने यूँ करा और इसे हमने खोल दिया, तो ये आपका 11 हो गया। L12 है, कितना होता है, L12 होता है, इसे आपको वैसे ही रट्टा मार दो। M कितना होता है, 13, M जो होता है 13 होता है, कितना होता है 13। A14, J15, J16, J17, J18, J19, J T है तो 20, J21, J22, J23, J24, J25, J26। देखिए
कहाँ तक आते थे, एन, एन आपका जो होता है, एन होता है कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। एन के बाद बात करते हैं ओ की, ओ आपका कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। पी, पी जो हमारा होता है, पी हमारा कितना होता है, 16 होता है, पी हमारा होता है 16। कहते हैं पी, पी 16 लीटर पानी पी, 2 दिन में कम से कम 16 लीटर पानी पी, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं किसकी, अब आपका बात करते हैं क्यू, तो क्यू कितना होता है, 17। तो कहते हैं क्यू, क्यून माने रानी, तो रानी क्या होती हैं, 17 हार पहनती हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब पी के क्यू के बाद लगाते हैं क्यू, क्यू के बाद लगाते हैं क्यू के बाद पी क्यू आर, आर आती है, आर होती है 18, तो कहते हैं रेडमी 18, कोई रेडमी 18 वर्जन। एस, एस 19, 19, 19 समझ गए होंगे आप, एस 19, एस टी, T20, T20 बैच वगैरह, T20 पार्ले वगैरह यानी बिस्कुट। वी यानी कि यू, यू पर कितना 21, टी के बाद आता ही है वी, वी को 23 से कर देंगे। डब्लू जो होता है हमारा 23 होता है, यानी वी 22 और डब्लू 23, तो कहते हैं डब्लू, डब्लू, डब्लू 23, डब्लू 23, यानी एक्स, एक्स हमारा होता है 24, वाई होता है हमारा 25 और जेड होता है 26। यहाँ तक उम्मीद है आपको ये चीज़ें आपको सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फटाक सानी से करिए, मैंने अभी अभी आपको समझाया था। देखो पी 2 पर, ये 16 पर, ये 3 पर, सी 3 पर, क्यू 17 पर, ये 18 पर। तो देखो 2 से 1+1+ और डी 4 पर, कहाँ 18 लिख दिए, ये 1+, सब में 1+ का प्रयोग हो रहा है, तो 1+ आर से एस होगा, आई, आई के बाद जे आता है, एस और एस के बाद टी आता है, तो देख इसमें यही आंसर आपका हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 263 होमवर्क में देंगे आपके लिए, चलिए फटाफट बताइए कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 264 भी होमवर्क में देंगे और 65 भी होमवर्क में देंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आप। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, टाइप, यहाँ टाइप चेंज हो रहा है, इसे हम खुद कराएंगे, ठीक है। ये टाइप कौन सा हो रहा है आपका, टाइप 5 है। टाइप 4 टाइप हो चुके हैं, जिसमें हमने तकरीबन 264 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं और सभी क्वेश्चन IMP हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए तैयारी आपको करनी है, विशेष रूप से अच्छे से करनी है, अंतिम तैयारी है और इसका तैयारी का कुछ नहीं होता है। तैयारी चाहे आपने कितनी भी साल कर रखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने अभी तैयारी स्टार्ट की हो, बस रणनीति कैसे चलना है। रीजनिंग को आप 8-10 हज़ार क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपके क्वेश्चन ये रट से जाएंगे, आपको दिमाग पे छा जाएंगे, लेकिन मेहनत तो बहुत पड़ेगी। ऐसे 8-10 हज़ार मैथ के रट डालो, ठीक है, 8-10 हज़ार साइंस के, बस ज़्यादा नहीं, इतना ही। अगर थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेंगे शेड्यूल, नहीं हमें तो इतना ही करना होगा और बस, तो आपका सिलेक्शन 100% है। और अपने आप खिचड़ी फैला ली, नहीं नहीं SD यादव को भी करना, किरण को भी करना, नहीं RS अग्रवाल को लगा लेते हैं, आपका कुछ नहीं आएगा। 15 क्वेश्चन मैथ में कर ले तभी बहुत है। और अगर एक ही पकड़ लिया, चाहे यूथ पकड़ो, कुछ भी SD यादव पकड़ो, रट डालो उसे एकदम अच्छे से, बस घुमा घुमा के उसे पटको, ठीक है। क्वेश्चंस यूथ के जो प्रैक्टिस सेट है वही पकड़ लो, वही काफ़ी है। आपने SD यादव वगैरह आपको तो जमाने हो गया वो पढ़ते पढ़ते, अब आप करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, आपको मेहनत करनी है, मेहनत के साथ साथ आपका बहुत अच्छा पेपर होगा, ठीक है। चलिए जो जैसे क्वेश्चन दे रखा है 11:132, यानी 1:132, तो क्यों दे रखा है, कैसे दे रखा है, इसे समझ लेते हैं। तो देखिए 11 का हम क्या करें, वर्क करें, पेंसिल ले लें। देखो 11 का जो हम करते हैं, वर्क करते कितना होता है, वर्क होता है 1 2 1, इसमें हम 11 जोड़ दें तो 2 3 1, क्लियर। नेक्स्ट जो जो दे रखा है, इसने इसने दे ही नहीं रखा, ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है 48, बी ऑप्शन मान लीजिए क्या दे दूँ, 9:93 ऐसा ही है, और सी ऑप्शन मान लीजिए 8:72, और डी ऑप्शन एक और ले लीजिए आप 7:61, ठीक है। बस सेम करना होगा, जैसे कि हमने 6 और 6 में जोड़े हैं 36, यानी कि 36 में हम जोड़े हैं कितना 6, तो 6 6 12 होता है, ये नहीं होगा। 9 में 81, 81 और हम 9 जोड़ देंगे तो कितना 9 हुआ ना, 9 नहीं 9 1 10, ये भी नहीं होगा। 8 8 64, 64 में हम कहीं ना कहीं 8 जोड़ दें, 8 4 12 बिल्कुल, और बचा एक तो 6 7, तो आपका सी ऑप्शन हमें क्लियर
हो गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, 266, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 266 कह रहा है 21:11 अनुपात समानुपात 31 अनुपात क्या होगा। तो फटाफट बता दीजिए इसका क्या होगा आंसर। तो देखिए 21 क्या रखा है इसने, क्या कहा है इसने, कहा है 21 जो लिखे हैं वो कैसे आए हैं, तो आपको इस चीज को क्लियर करना होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं, इसे कर लेते हैं। चलो 21 ऐसे कर लेते हैं, मान के चलिए क्या होगा इसका, 20 + 1 करें तो 21, और आगे भी क्या कर सकते हैं जिसमें हम, देखो 20 में हम भाग देते हैं किसका, 2 का, तो कितना बचा 10, और +1 करेंगे तो 11। चलो आगे यही देख लेते हैं करके, इतना हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर सेम इसमें यही करें, यानी कि 30 और +1 करें तो कितना हो जाएगा 31, और हम 30 में 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा 15, और +1 करें तो कितना हो जाएगा 16। देखते हैं ऑप्शन डी क्लियर हमारा हो चुका है। पर यही सीक्वेंस बैठे थे, वो दिमाग घुमाइए, इन क्वेश्चनों में क्या होता है दिमाग घुमाएंगे आप कर ले जाएंगे। मैंने भी 2-3 तरीके दिमाग में घुमाए और मैंने कर लिया। मुझे पता था कि ये मैं की छोटी मोटी संख्या है, वर्ग हो नहीं रहा है, आगे बढ़ा गुणा नहीं हो रहा है, और इन दोनों को कन्वर्जन जोड़ के कुछ करने से नहीं आ रहा, तो मैंने फटाक से नहीं क्या किया, मैंने इनमें इसी संख्या को ले लिया, यानी कि 20 + 1 किया तो मेरा 21 आ गया। दूसरी तरफ गया मैं, जब 11 देखे, 11 को मैंने 20 रखा और 20 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 10 बचे, +1 कर दिया तो मेरे 11 भी मिल गए। बस मेरे मिल गए, मैंने समझ लिया कि आंसर हमारा आ जाएगा। 30 + 1 किया तो हमारा 31 हो गया, और 30 को हमने 2 से काटा 15, और +1 किया था उसमें तो 15 में +1 कर दिया तो हमारा आंसर डी आ गया। बस कुछ नहीं किया, इनमें बस तुक्के ही बैठते हैं सबके। अच्छा जो होता है दिमाग का तेज वो जल्दी कर लेते हैं, दिमाग के हल्के होते हैं वो उनमें टाइम ले जाते हैं। ये चीजें आती हैं प्रैक्टिस के ऊपर, आप प्रैक्टिस करेंगे आ जाएंगे। देखिए 343 जो कि आपका क्या होता है 7 का क्यू, 13 31 11 का क्यू, 729 किसका होता है 8 का क्यू, 8 का क्यू 9 का क्यू होता है। बताइए फटाफट, 9 का क्यू होता है, 8 का क्यू नहीं, 8 का 512 होता है, 9 का क्यू। ठीक है, तो देखो 7 का फिर 13 का, यानी कि 7 6 कितना होते हैं 13 होते हैं। और 9 में भी हम 6 जोड़ दें तो क्या कितना हो जाएगा, 9 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 17, और 17 का कौन सा होता है क्यू। फटाफट मुझे फटाफट बता दीजिए, देर ना लगाएं, देर लगाएंगे तो कहीं देर ना हो जाए। नहीं नहीं, एक सेकंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, एक बार हम रब करते हैं। देखो 343 जो है आपका वो क्या है 7 का है ना, बिल्कुल ये किसका है 7 का। और ये जो दे रखा है 7 में हम क्या जोड़ें, यानी ये 11 का दे रखा है तो इसमें कितना प्लस हो रहा है 4, बिल्कुल। अगर ये हमारा दे रखा है किसका 9 का, अगर इसमें 4 जोड़े दें तो हमारा कितना हो जाएगा 13, और 13 का हमारा को क्या होता है 2197 होता है। ये आपको याद करने होंगे, जैसे मुझे तो याद है तो मैंने बता दिया 2197 होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे तभी आपको मजा आएगा। आप कम से कम देखो वर्ग और घन, कम से कम कुछ नहीं है यार, 2 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाए, लिख के आप दीवार पे चिपका लो याद हो जाएंगे। 25 तक वर्ग और 25 तक घन, मेरे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है ये याद कर लेना, आपको बहुत फायदा होगा। प्लीज़ ये याद कर लेना, अन्यथा आपको बहुत जगह ये लगा देंगे, मैथ में भी ये लगाएंगे आपको परेशान करेंगे, और रीजनिंग में तो आ ही रहे हैं। ठीक है, तो वर्ग और घन याद करने सिंपल है यार, आप लिख लेना, जैसे ही आप 5 मिनट के लिए पढ़ाई रोकें उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें, याद हो जाए 2-3 दिन में। प्रैक्टिस करते हैं इनकी बार बार बस, और ना तो मैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको याद करा दूंगा कैसे भी याद कराऊँ। 9 729 11 क्या होगा 13 सिंपल है, चलिए घन है। 269 क्या 14 210 क्या कह रहा है 269 देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 अनुपात 210 समानुपात 16, तो देखो इसने 14 से 210 कैसे लाया, सबसे पहले यही समझना होगा तभी तो हम कर पाएंगे, है ना। तो देखो 14 14 का 14 से गुणा करेंगे तो नहीं आएगा,
क्योंकि 14 का वर्ग होता है जो कि आपका, देखिए कहीं ना कहीं हम इसे 14 140 नहीं आ रहा है, तो देखो 14 का गुणा, हम 15 का देख ले, 15 × 4 = 60। देखो गुणा ही करना होगा, और मुझे कुछ लग भी नहीं रहा, वर्ग गण लग नहीं रहा, इससे इतना ज़्यादा जा रहा है। तो और 14 × 140 होता है, बहुत कम हो रहा है, दूना इसका फर्क है, तो 140 में कितना बहुत ज़्यादा हो रहा है। और 14 का 14 मैंने किया तब भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो 14 का आपका वर्ग होता है करीब इतना होता है, कितना होता है इतना, तो तब भी कम है ना, तब भी हमारा कम है। तो हमें क्या करना होगा, हमें बस इसका 15 गुणा कर देख लेते, 15 × 4 = 60, तो 0 कैरी 6, 15 × 15 और 6 कितना होता है 15, और हमारा 6 होता है 21। लो ये मिल गया। अब ऐसे ही आप इसमें करेंगे, 14 में 1 प्लस करके देख लो 17, तो इसमें क्या करेंगे 16 में 17 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 6 6 7 कितना होता है 42, कितना होता है 42 कैरी 4, और 6 × 6 = 10, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा 17, जोड़ दीजिए 2 7 2 272। लो ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए। देखो फटाक सा नहीं आपका आंसर आ गया। चलिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चाहें तो मैं करा सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखो करना क्या है, आप इसका क्या करेंगे, घन करेंगे, कितना होता है 27, 27 + 1, नेक्स्ट का करेंगे +1 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 271। 271 है 11 से 143, तो 13 221 यानी कि 7 का क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन को अच्छी तजुर्बो दो और इसे करो। देखो क्वेश्चन कह रहा है 11 के कितना 143 आया, देखो 11 का हमने वर्ग करते हैं तो 121 आता है, नहीं आ रहा। 11 में 12 से गुणा करेंगे तो अभी हम 11 से और 12 का गुणा करेंगे तो इसमें कर देंगे, यानी कि ये लिख लिया, ये लिख लिया, 2 1 3 लिख लिया, 132 होगा, तब भी नहीं आ रहा। ये 143 है, तो 11 का गुणा हम 13 में करेंगे, तो हमने 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, दोनों को जोड़ दिया, कितना 4 लो आ गया। कभी देखो एक गुणा इससे भी समझ लेते हैं, 11 का गुणा किसी भी संख्या में हम करते हैं तो बड़ी आराम से करते हैं। देखो 45 में करते हैं तो 4 लिख लिए, 5 लिख लिए, दोनों को जोड़ देंगे 9, ये आपका गुणा हो गया। ऐसे मान के चलिए इसके अर्धगति लिख लेते हैं, जैसे कि 11 × 12, तो 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, इन दोनों को जोड़ दिया 3, ठीक है, ये आपका 11 गुणा हो गया। अब बात करते हैं 11 × 13, तो देखो 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, दोनों को जोड़ दिया हमने 4, पीछे वाली संख्या को हम जोड़ देते हैं और पीछे वाली संख्या को ही आगे पीछे रख देते हैं, तो आपका ये आ गया। अब 13 यानी कि हमारा क्या हुआ था, 11 से 2 प्लस हुआ, तो 13 से हम 2 प्लस करेंगे तो 15, तो 15 गुणा हम 13 में करेंगे तो कर सकते हैं 15 × 45 की क्या होगा 5 हासिल 4, 15 × 15 4 19, यानी कि ये हमारा नहीं बैठा। 271 क्वेश्चन का ये हमारा बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं एक और बढ़ा देंगे, कितने में करेंगे, इसे रब कर लेते पहले। हमने ये गुणा जो किया था वो हमारा हुआ था, क्या हुआ था 11 × 13 पे आ गया 143। ऐसा नहीं तो आवाज संख्या ले रहा है, लोग ये मैं उससे बताता हूँ इसका क्या सीक्रेट है। देखिए 11 के बाद कितनी आती है हमारी 13, एक सेकंड पेन ले लेते हैं। चलो 11 के बाद 13 आती है, उसी के बाद 13 जो है ना, 13 के बाद 15 नहीं है, सॉरी 13 के बाद 15 नहीं है, 14 नहीं है, ओहो 13 के बाद 14 आती है, 14 के बाद 15 आती है, 15 के बाद 16 आती है, और 16 के बाद 17, बिल्कुल 17 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर जो कि 221 आ जाएगा। अब 7 के बाद क्या करेंगे, 7 के बाद आप क्या करेंगे, 7 के बाद को गुणा करना, 7 से बढ़ाइए, 7 8 नहीं है, नहीं है ना, 7 8 नहीं है, और 9 नहीं है, 10 नहीं, 11, बिल्कुल 7 11 का गुणा करेंगे तो आपका 77 आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, कितना आ जाएगा 77 आंसर आ गया। तो आपको अभाज्य संख्या देखनी है, ठीक है, उस जिस प्रकार अभाज्य संख्या आ रही थी उसी प्रकार देखिए, ये देखिए दे रखा है किस त्रिक संख्याओं के बीच त्रिक 6 42 336 की संख्या की तरफ से संबंध है, यानी कि ये संबंध जो है वही संबंध इसमें 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 दर्शाना पड़ेगा। 6 7 42,
और 42 का हम 7 में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब कैसे आ रहा है ऐसे देख लेते हैं। आप हम 8 से गुणा करें, 8 दूनी 16, बिल्कुल 8 से गुणा कर देते तो 8 दूनी 16, 6 आ गए, 8 3 24 और 1 25, नहीं आ रहा। आपको जैसे कि ये आया वैसे ही ये आएगा। देखिए 42 में हम 8 से गुणा कर देते हैं तो देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है। 8 दूनी 16, 6 यहाँ से ले 1, 8 चौक 32, बिल्कुल आ गया ना 33। देखिए मैंने कहा था ना। अब यही संबंध देख लीजिए, 7 21 नहीं बैठेगा, 7 चौक 28 नहीं, नहीं देखो जो संबंध यहाँ है वही संबंध, 7 चौक 28, 4 से हम गुणा करें, 7 21, 3 से गुणा करें तो नहीं आ रहा। अब 7 चौक 28, 4 से गुणा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 2 हो रहा है ना, कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 दूनी 4, यहाँ देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 1 प्लस लेना। देखो 7 चौक 28, 5, 5 से गुणा करेंगे नहीं आएगा, 1 प्लस लेना, 7 21, 21 या 4 से गुणा करेंगे नहीं आ रहा, 1 प्लस करना, 2 दूनी 4, 3 से गुणा करें, 4 3 12 आ गया, 2 4 3 12, कहाँ आ गया 2 यार, क्या गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट रुकिए। देखो आ गया, 272 है ना, 272 में देखो पहले 7 से गुणा करो, इसमें इसमें हमने जो यही सीक्रेट किया था, बस सेम यही लगेगा, सेम यही लगेगा। देखो इसमें देखो 7 से इसमें करेंगे कितने से हो रहा है, 4 सत्ते 28, अब 8 का गुणा कर दीजिए, 8 चौक आ गया, 8 अट्ठे 64 की 4, 6 कैरी, 8 दूनी 16 22। देखो ये 7 का सीक्रेट फिर हुआ था, यहाँ 7 का हो रहा था और यहाँ आपका 8 का हो रहा था, बस यही हमारा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 273 है, ये कमेंट सेक्शन में आप होमवर्क के रूप में लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या होगा, मैं आपको हिंट दे दूं, हिंट के तौर पर हिंट ले सकते हैं। देखो 343 यानी घर वर्ग से ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, यानी सेम दर्शाना है, जो इस इक्वेशन में मिलेगा इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, वही आपका इसमें या इसमें या इसमें या इसमें मिलेगा, जिसमें मिल जाए उसमें आप आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना। ठीक है, 274 भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चलिए 275 की तरफ चलते हैं। ये प्रैक्टिस आपसे हम करवा के रहेंगे भाई, आप ये तो आपको इतना तो रगड़ देंगे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। 275 क्वेश्चन है, कहो तो मैं करवा दूं, तो देखो इसे कर लेते हैं। ये आपका जो है 36 माइनस 2 और 8 अट्ठे 64 माइनस 2, उन्होंने में 81 माइनस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, आ गया, क्या आ गया 79। चलिए 276 क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जो कि आप इसका आंसर करें फटाफट कमेंट सेक्शन में करें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं, भाग देना है, जो कि ऐसी संख्या देख लेना, ये आपका कम आ रहा है, वर्ग घन आ नहीं रहा है, तो ऐसी संख्या देख लेना जिससे ये भागे बन जाए, फिर इसके बाद उसी संख्या में क्या कर देंगे, आप भाग कर देंगे, उसी संख्या सेम उसी संख्या से आप भाग करेंगे, फटाक से नहीं आपका यहाँ से आंसर मिल जाएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर देना। 277 क्या कहता है, 277 देख लेते हैं, 4 20 28, 4 20 28, तो देखिए 5 चौक 20, ठीक है ना, और यहाँ पर 5 चौक क्या इतना हुआ है 20, और 7 चौक कितना होता है 28, 5 चौक देखिए यहाँ से आपका कितना बनना है, 5 चौक 20, 7 चौक 28, तो ऐसा ही बनना चाहिए, 6 चौक 24, ठीक है ना। और यहाँ से अब हम करेंगे 6 का, हम यहाँ से सॉरी यहाँ से कितना हो रहा था 4 का, और यहाँ से कितना हो रहा था 5 का। ठीक है, तो हम यहाँ से 4 का करेंगे, यहाँ से 5 का करेंगे, नहीं बनना है, यहाँ से 4 का करेंगे, नहीं बनना है, यहाँ से 4 का करेंगे, 12 चौक 48, 8 चौक 32, और यहाँ से हम 5 का करेंगे, 8 5 40, ये बैठ क्यों नहीं रहा है, रुको, 7 का होगा भैया, यहाँ 7 का है, देखो यहाँ 7 का, ऊपर से 5 का, ठीक है, 7 चौक 28, 5 4 5 4, यहाँ से होगा 5 का, ये मैंने यहाँ गलत कर दिया था, पहले से गलत कर रखा है ये, देखिए तभी यहाँ मिल नहीं रहा था। देखो यहाँ से हुआ आपका 5 का गुणा, और यहाँ से जो होगा आपका 7 का गुणा। अब आप देख लीजिए 5 का गुणा नहीं मिल रहा है, ये 30 आता है, यहाँ देख लीजिए नहीं आ रहा है, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 का गुणा 8 5 40 होगा, नहीं आ रहा है, 5 12 पंजे 60 यही होगा, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आंसर दें, आपके प्रैक्टिस के तौर पर मैं 10 12 क्वेश्चन तो जरूर डालूंगा। ठीक है,
278 मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट के लिए आंसर के लिखा है। 279 279 है, बहुत ही आसान है। 15:8 तो क्या होगा, तो 15 से 15 अनुपात क्या है 8 है, 15:8 है। तो कैसे 25 का अगला क्या होगा, तो देखो 15 को हम 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 में हम 3 जोड़ देंगे कितना आएगा 8। 25 को हम किससे काटेंगे 5 से, 5 से 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, फटाफट बताओ, ये आ गया 10। चलो 280 क्वेश्चन नंबर 280 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2:7 समानुपात 11 है। तो अगला यहाँ पर क्या आएगा, तो इसे भी फटाफट बता दीजिए जो कि आपको पता होना चाहिए। 2:7 बराबर कितना कितना आ रहा है 2:7, तो आपका जो बनेगा देखिए 2 अनुपात यानी कि 11 को कैसे आया, हमें 2:11 जो 7 है, ये अगला जो इसमें जो दे रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह पर, उसमें जो क्या चीज़ रख रहा है वो हमें सेटिस्फाइड करनी ही होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं 2 से आवाज संख्या कितनी होगी 7, और 7 से हमारी 11, और 11 से ऑप्शन में कोई 19 से 17 है। ठीक है, तो देखो 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 बिल्कुल, इनमें ऐसा तो नहीं दो अनुपातों के बीच में आवाज संख्या ले रहा हो, ये एक ये दोनों अनुपातों के बीच में कैसी आवाज संख्या है, तो आपका यहाँ कहीं ना कहीं 19 आंसर होना चाहिए। इस ऑप्शन को आप कमेंट सेक्शन में देखना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप डालना और ये आपका आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 281 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 281 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 281 है, वो आपका है देखो 21:2 समानुपात 85:40 समानुपात 30, तो आगे क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और जो कि आप कर सकते हैं। देखो वेरी 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 सिंपल, इन दोनों का गुणा करेंगे हम तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है कि नहीं, 2 × 1 तो कितना 2, 8 × 5 कितना 40, तो 30 × 0 कितना 0, तो हमारा ऑप्शन भी 0, ऑप्शन भी 0। क्वेश्चन नंबर 281 का ऑप्शन भी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 282 क्वेश्चन 56, 15, 76, 21, 81, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसे कमेंट सेक्शन में करें तो बेटर है, और नहीं आता तो मैं कर देता हूँ। देखिए कोई घन वर्ग बनना है नहीं बनना है, कोई प्लस माइनस होके आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ हमें खुरापात करनी पड़ेगी। 5 × 6 यानी 30 को हम 2 से काटें तो 15 बन गया 7 × 6 7 × 42, 2 से काटें 21 बन गया। हमें किससे पता चला था, इससे मुझे पता चला था कि कहीं ना कहीं ये किसी का जो डिवाइड करने पर सीधी सीधी संख्या आ रही है। 8 × 1 यानी 8 × 1 = 8, और 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, ऐसे मैंने इसे पकड़ लिया था, क्योंकि जो लास्ट में संख्या बहुत कम बन रही है 8 × 8 2 से डिवाइड है 4, ऐसी चीज़ें पकड़नी आपको होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 283, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चाहें तो हम कर सकते हैं, आप चाहें तो ना, तो भाई देखो 7 × 42 तो इसे भी आप करते हैं, क्योंकि इसमें से एक माइनस किया तो आप भी एक माइनस कर सकते हैं, 8 × 72 एक माइनस कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं फिर से समझा दूंगा। ये आप बहुत सिंपल है, कमेंट सेक्शन में आंसर दें, 84 85 दोनों कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, और चाहें तो मैं 85 बता भी सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम, देखो एक्स क्या, एक्स कुछ नहीं है, वैल्यू है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू निकालनी है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, 285 में ऐसे ना समझे कोई बहुत कुछ दे रखा, कुछ भी नहीं है। क्या है समझ में, कुछ भी नहीं है। देखो कैसे करेंगे इसे, आपको करना कैसे है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो हमें ये 90 कैसे आए, अगर वर्ग कर रहे हैं तब भी नहीं आ रहा, आगे प्लस कर रहे हैं तब भी नहीं आ रहा, तो हमें कुछ तो खुरापात करना पड़ेगी। तो 15 और दोनों को हम जोड़ दें कितना 6 है, तो 15 6 कितना हो जाएगा 90, 90 हो गया। ऐसे ही 20 और 3 कितना होता है, 20 और 3 23, और 23 को हम मल्टीप्लाई दोनों को जोड़ दें, कहीं ना कहीं क्या करते हैं
भाई गुणा करेंगे, गुणा के बाद हमें क्या करना होगा, देखो तीन, देखो दो प्लस जीरो प्लस तीन क्या हो गया, 5 हो गया। और 5 का हमने क्या किया था, गुणा किया, पहले हमने क्या किया था, 15 में जो आया था जोड़ो उसका गुणा। तो 203 में आपको गुणा ही करना पड़ेगा, 5 की 15 जीरो यानी 15 और 5 दूनी 10, तो आपका आंसर ये मिल गया। इसी प्रकार आपका ये भी मिलेगा, तो दोनों को हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7, और 7 16 से काटेंगे तो आप नहीं काटना नहीं है, काटना नहीं है, ये आपका जो भाग सीधा गुणा कर देना है। तो आपका गुणा करेंगे, गुणा करके जो आंसर आएगा वो आएगा 16 सत्ते 112, ठीक है, क्या आएगा 112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर दें आप, क्योंकि टाइम भी बहुत इच रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा, ठीक है। 287 और सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन को मैं बार बार नहीं कराऊंगा, आपको करनी होगी मेहनत, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर दें, तभी आप सिलेक्ट होंगे, बिना मेहनत के नहीं होंगे। 289 ये भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इसका, ठीक है। 90 तक आप देंगे, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चन में देख लेता हूँ, ठीक है। देखिए 291, 291 के स्थान पर ये कह रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा, यानी कि इसी स्थान पर क्या आएगा, तो देख दे रखा है इसने 291, क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये 3:2, 243 दे रखा है इसने, तो तीन का हम तीन कैसे ले आया, तो भाई तीन का हम करें 27, तीन का क्यों क्या होता है 27, तो 27 में हम देखो तीन, ठीक है, हम एक बार गुणा और कर दें शायद आ जाए, 7 21 बन आएगा नहीं, दो और 3 दूनी 6, दो कितना होता है 8, 8 में अब एक बार गुणा और करके देख लेते हैं, कहेंगे कि क्योंकि 3 मिल रहा है ना, 3 1 3 8 थी 24, लो आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 3 बार तो ये हुआ था, 2 बार मेरा ये हो गया, तो ये हो गया 55 25 पंजे 125 और 25 पंजे 625, ठीक है, यही ना, आप इसे गुणा करें 25 25 5 यहाँ से 2 55 25 2 27 7 5 के 30 और 2 है, ऑप्शन ये होना चाहिए, कहीं ना कहीं देख लेना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। 291, 291 एक बार फिर से देख लेना, कोई अगर मिस्टेक हुई हो तो बता देना। 31 25 ही आएगा, 55 25 25 देखो 25 5 125 और 25 125 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, देखो जब भी हम इसका 5 इसका करते हैं तो आपका इतना आता है 31 25 आता है, बिल्कुल आंसर यही होगा, क्या होगा आंसर यही होगा, ठीक है। जो भी मिस्टेक हुई देख लेना, 31 25 ही होगा। चलिए कैसे आंसर आया, तो क्योंकि 5 का गुणा जब भी करें तो पीछे 5 ही आएगा, ठीक है, ऐसे आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। 292 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, 9 × 5 = 27, तो इसमें देख लेना जो ये कितना है, 3 का क्या है वर्ग है, और ये जो जो देखो 3 का क्या है वर्ग है ना, 292, 292 क्या है 3 का वर्ग 3 का क्यू, यही तो है। अब आप जो नेक्स्ट कर सकते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि लगातार वर्ग और क्यू आना चाहिए, तो ना तो ये 5 किसी का वर्ग है ना ये है, ये वर्ग भी है, ओ सॉरी कट कट गया, 200, देखो ये आपका 2 का वर्ग नहीं 4 का क्यू हो रहा है, लेकिन हमें वर्ग देखना, तो ये होगा 9 में 81 और 9 का क्यू करेंगे तो हमारा 729 होता है। चलिए यही क्वेश्चन ऑप्शन डी है। 93 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 93 जैसे कि आप कर सकते हैं, क्या करते हैं 19 का हम क्या करें वर्ग करें तो 361 होगा, और ऐसा देख लीजिए 13 का हम वर्ग करेंगे तो हमारा बिल्कुल यही होता है, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए 294, 294 क्या है, यहाँ 7 का गुणा हुआ है, तो 7 7 7 बिल्कुल ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 295, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसने क्या किया है वो ही हमें करना होगा, ठीक है। 295, 295 क्वेश्चन है, उसे हम सिमिलर ही ऐसे ही करेंगे। देखो इसने जो किया है 0.006 कुछ नहीं किया, देखो 0.6 को 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा दो, पॉइंट लगा दो, तो 1.20 को 100 से डिवाइड कर दो, और 1.02 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा 0.0102 बनेगा, ठीक है।
ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट देखो ये जितनी जीरो नीचे हमारे एक्स्ट्रा होती हैं, यानी कि कितनी संख्या बाद है भाई, दो जीरो है। यदि एक जीरो होती तो ये यहाँ पर जो एक है ना, एक के सक्के आ गया, और दो जीरो हैं तो हमारा यहाँ पर एक जीरो आ जाएगी, और आप यूँ करके यहाँ पॉइंट आ जाएगा, बस जो ये है ए ऑप्शन। चलिए 11, 11 का हमने 21 के पीछे जीरो लगा दी, नो 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 नो, नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। 296, 296 ना क्वेश्चन, फटाफट देख लीजिए आंसर, आप भी देने की कोशिश किया करें। आप आंसर नहीं देंगे आप मज़ा नहीं आएगा। देखिए हमने इसमें 11 का जो किया है कैलकुलेट इसने, तो 11 का क्या क्या है, 11 का 121 ही होता है ना, 121 होता है जी बिल्कुल, 11 का 121 होता है ना, और एक जीरो रख दी। 8 का करना, इसने कैसे कर दिया मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। 11 का क्या होता है, 11 का वर्ग करेंगे 121 होता है बिल्कुल, और 121 नहीं है, कुछ मिस्टेक है, ये जीरो नहीं आएगी। ठीक है, देखो इसका आंसर जो बनना है ये बनेगा, कैसे बनेगा, 8 का हम क्या करते हैं वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 64 आता है, और इसका 512 आता है, और 512 आता है, और 64 में हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 42, 4 6 दूनी 12 और 2 13 14 15 16। तो इस मिस्टेक है क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं इसमें एरर है, आप चेक करके देख लेना। समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि समय बहुत इसमें लग रहा है। ठीक है, आप चेक कर लेना, और कमेंट सेक्शन में आंसर सही हो तो इसे कर देना और मुझे कंफर्म करा देना। ठीक है, 296। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 297। 297 क्वेश्चन कह रहा है 8:96:7 समानुपात क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है 297, आप फटाफट कर सकते हैं। 12 × 96 और 7 7 का हम 12 में गुणा करेंगे तो 12 7 84 होता है, जो ऑप्शन डी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 298। 298 1:1 कह रहा है, तो एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, और जो कि उसने कह रखा है 25 का और 625 होगा, फटाफट लगा दीजिए, 25 और 625 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 299, जो कि आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 32:13 है, 32:13 है, तो अगला जो समानुपात में क्या आएगा, देखिए 32:13 कैसे आया है। 32:13 जो आपका आया है, यानी कि 13 का वर्ग किया हमने, कितना हुआ 9, और 2 का वर्ग किया 4, 9 4 कितना हो गया 13। इसी प्रकार हमने दो संख्याओं का वर्ग करके हमारा जो वैल्यू आएगा वही आना चाहिए, जो कि आपका 4 का वर्ग करेंगे कितना होगा 16, 4 का वर्ग 16, और दूसरी संख्या हम ले लें 4 का वर्ग 7 का वर्ग, यानी कि 7 का वर्ग दोनों को जोड़ना होगा। 7 का वर्ग होता है 49, कितना होता है सॉरी 49। ठीक है, तो ये आएगा आपका 15 की 5 यहाँ से 1, 4 1 5 1 6, कितना आएगा, दोनों को जोड़ दिया ना हमने बिल्कुल, 65 आ रहा है ना, 65 के ऑप्शन में बिल्कुल मिल तो रहा है। ऑप्शन जो डी है हमारा, कौन सा है, डी है। ठीक है, चलिए देखो 4 का वर्ग 7 का वर्ग, बस दोनों को जोड़ देना 65 आ जाएगा। चलिए 300 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। 37:65 समानुपात 51, तो क्या होगा, मज़ेदार क्वेश्चन है भाई। इसे देखो मैं लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए किस में रखता हूँ, होमवर्क में। ये क्वेश्चन वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ये होमवर्क में अगर नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को मैं पुनः करा दूंगा, और आपके लिए थोड़ा हिंट दे दूँ। हिंट क्या है, 300 क्वेश्चन नंबर के लिए हिंट मैं थोड़ा बता दूँ, अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। 300 का क्यू कर सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं, प्लस खुद देखो क्यू होगा, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँ, क्यू होगा प्लस माइनस होगा, आप कर लेना। ठीक है, लेकिन आपके लिए आज मैं कुछ देता हूँ और होमवर्क। नीरज चोपड़ा के बारे में आप पूरा कमेंट सेक्शन के में बात करेंगे। जो नीरज चोपड़ा हैं उनके बारे में, किस खेल से संबंधित है, भाला का वजन क्या होता है, भाला की फेंक क्या रही थी, उन्होंने का रहने का स्थान क्या है, जो भी ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा नीरज चोपड़ा के बारे में हमें जानकारी देंगे उनका हम नाम यहाँ बाकायदा लिया जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और इसी प्रकार मैं रोज़ाना एक न एक टॉपिक के बारे में आपसे बात करता रहूँगा, और आपकी करंट भी मैं मजबूत करा दूंगा इसी के साथ साथ। तो तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।